हेलो दोस्तों, इस प्रिज्म में दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है जो कि सरफेस AB पे इंसिडेंट हो रहा है। और फिर यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिया हुआ है जिसे हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, वो वैल्यू है आपका 15 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका 13 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो हमको ये शो करना है कि सबसे पहले कि इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मली निकल रहा है ए सरफेस से। ए सरफेस से नॉर्मली निकलने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ से जो भी रे आ रहा है वो निकल जा रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है इस सरफेस पे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सरफेस ए बी पर देख रहे हैं कि यहाँ पे डेविएट करेगा, उसी तरह से AC सरफेस पे कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग शो करेंगे। एक तो सिंपल सा रिलेशन हमें पता है, क्या है कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू ये जनरल प्रिज्म का इक्वेशन है, I प्लस इमर्जेंट रे एंगल माइनस ए। आई कहाँ है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई क्या है, इमर्जेंट एंगल है, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। यानी ये जो रे है आपका, ये रे जो आ रहा है, ये रे डेविएट किया क्योंकि ये डेंसर मीडियम में गया, तो ये क्या होगा, क्या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और फिर ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और फिर ये क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो जनरली ये केस होता है, ये सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इमर्जेंट रे परपेंडिकुलरली निकल जाएगा, यानी यहां से ये आएगा कुछ इस तरह से, ये आएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे परपेंडिकुलरली आएगा और परपेंडिकुलरली ही निकल जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। क्योंकि डेल्टा हमें पता है, डेल्टा का वैल्यू कितना है 15, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 45 डिग्री, ई का वैल्यू हम वही तो कैलकुलेट करना है, ए का वैल्यू है हमें 30 डिग्री। ओके, तो 45 माइनस 30 ये वैल्यू आ जाता है 15, और ये भी 15। तो ये हम लोगों का शो हो गया कि ये इमर्जेंट वैल्यू क्या है, 0 है। सो इट मीन्स, इसका मतलब यही है कि इमर्जेंट रे passes normally to सरफेस, कौन सा सरफेस, AC सरफेस से। ओके, ये पास हो गया, पहला वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, दूसरा प्रॉब्लम ये कह रहा है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना और आसान है। हमें पता है कि A इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, और जैसा कि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मली रे निकल जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे क्या पता चला, A का वैल्यू ये हो गया आपका 0। तो ये R1 हमें नहीं पता है, तो R1 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो R1 का वैल्यू पता चल गया आपको 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो आपका वैल्यू है कि ये जो रे निकल रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो R1 है ये हमें पता है। तो हमें पता है क्या, हम बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है स्नेल्स लॉ, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। तो यहाँ पे N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि एयर से इंटर कर रहा है तो 1, साइन आई यानी कि साइन 45, और N2 क्या है, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, NR ये क्या है साइन 30। ओके, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है मीडियम, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो यही वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा, मीडियम। या यही चीज आप लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1.41। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और प्रॉब्लम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।